हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और कार्बीन हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तो सारी रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, उसके पॉइंट्स मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हमारी कार्बीन की लास्ट क्लास है और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा वो कार्बीन पार्ट 4 है। अगर आप कार्बीन की इतनी वीडियोस देख लेते हो और ये वाली क्लास देख लेते हो तो आप नेट तक के, गेट तक के क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। मैं अच्छा हूँ रुचिता, आप बताइए आप कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें इस जो वीडियो है इसमें मैंने जैम के क्वेश्चन भी लिए हैं, मैंने गेट के क्वेश्चन भी लिए हैं, मैंने TIFR का क्वेश्चन भी लिया है। ठीक है, मुझे जहाँ पे भी क्वेश्चन मिला कार्बीन का मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं और आपको भी लगेगा कि सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे रेडी हैं? तो चलिए सबसे पहले जैम की भी बात कर लेते हैं। तो जैम 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कार्बीन से। सिर्फ जैम 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कार्बीन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ उसको, कल की क्लास में ही मैंने बताया था। मैं अच्छा हूँ, आप बताइए प्रतीक्षा कैसे हैं? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए सबसे पहले ये आपको पायरोल नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन CHCl3 और बेस के साथ करवानी है। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने कल भी आपको ये समझाया था, दोबारा से फिर से समझा देता हूं। तो ये जैम 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो फटाफट से आप बता दें भाई कमेंट करके कि क्या आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या आंसर होगा। मैंने कल आपको करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट जरूर करवा दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये करना भाई, हमने यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन बना ली होगी ये। दूसरा आपको यहाँ पे पायरोल गिवन है कुछ इस टाइप से, पायरोल गिवन है कुछ इस टाइप से यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसका एडिशन इसके पास करवा दिया था। और एडिशन करने के बाद आपका क्या हुआ था भाई, ध्यान से देख लेना सभी स्टूडेंट। ये रहा यहाँ पे आपका क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। इसके बाद क्या बताया गया था आपको कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक करेगा। 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, सही दे रहे हो। तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए, इस कार्बन के पास 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, नहीं हाँ, इस कार्बन के पास 2 क्लोरीन लगे हुए हैं बेसिकली, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ ये रहा। उसके बाद इसने अटैक यहाँ पे किया हुआ और ये यहाँ से लीव कर गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया होगा कुछ ये वाला करेक्ट आंसर आ गया होगा। तो ये जैम 2018 का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। ऑप्शन सी होगा क्या सर? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर एक डाउट सेंड किया हूँ व्हाट्सएप पे, लास्ट में बता देना। ओके निखिल, देखते हैं भाई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। तो ये बेसिकली आपका मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन है। यस हाँ, ये मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन है, नॉर्मल नहीं है, मिसलेनियस। कल मैंने आपको ऐसे एग्जांपल जरूर करवाए थे क्वेश्चन में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका जैम 2018 में ही आया था। ये क्वेश्चन MSQ टाइप का था। अब देखो आपको पता लग रहा है यार कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो तुम्हें ना आती हो, इतना डिटेल में मैंने चीजें करवाई हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताइए। इन्होंने बोला द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बीन इज एंड आर। आपको कार्बीन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले बोला गया है कार्बीन इज एन न्यूट्रल स्पीसीज, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कार्बन हमारा एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कार्बन इज एन इंटरमीडिएट इन द कर्टियस रीअरेंजमेंट। देखिए भाई कर्टियस रीअरेंजमेंट नाइट्रीन से जाती है, आइसोसाइनाइड इस तरीके से जाएगी, यानी कि कर्टियस रिएक्शन में बेसिकली आपका कार्बन की फॉर्मेशन नहीं होती है। कर्टियस में कार्बन की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं आएगा। कार्बीन इंसर्ट इनटू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको दोनों ही करके बताए थे। पाई इंसर्शन का एग्जांपल मैंने डाइआइसो वाला दिया था, या फिर आपका सीमन स्मिथ रिएक्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद सिग्मा इंसर्शन का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो कार्बीन कैन इंसर्ट इनटू बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट। कार्बीन इज जनरेटेड फ्रॉम अमाइंस ऑन द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखो भाई नाइट्रस एसिड से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसकी, अमाइन की, तो वहां पे आपको कार्बीन बेसिकली नहीं मिलता है, वहां पे आपको कार्बीन नहीं मिलेगा, वहां पे कार्बोकटायन मिलता है। वहां पे क्या मिलता है भाई, ऐसे देखो ये वाली रिएक्शन याद कर लो सभी बच्चे
इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है, HNO2 के साथ करवानी है। तो यहाँ से कार्बीन बना था, कार्बीन याद कर लो सभी बच्चे भाई, कार्बोकटाइन बना था, कार्बोकटाइन, ये मैंने कार्बोकटाइन में पढ़ाया था आपको। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए और सी। तो भाई देखो जैम 2015 से लेके 20 तक तो मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले कार्बीन के, ये 2 क्वेश्चन जो कि जैम 2018 में पूछे गए थे, और उससे उसके बाद वाले पेपर मैंने देखे नहीं। ठीक है, कर्टियस क्या होता है, निकिल, नाइट्रीन। नेक्स्ट जो हमारा इंटरमीडिएट हम स्टार्ट करेंगे, नाइट्रीन करेंगे। नाइट्रीन में ये नेम रिएक्शन होती है कर्टियस। ठीक है, तो नाइट्रीन में आपको समझ में आ जाएगी, जैसे ही मैं नाइट्रीन पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी। वहां पे हम 3 नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एक कर्टियस है ना, और एक आपका सिडमिक्ट है, एक और है वहां पे। तो 2-3 टाइप की रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन, जो कि जैम के सिलेबस में भी मेंशन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था नेट दिसंबर में। तो एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते कि कार्बीन का क्वेश्चन है, लेकिन इनडायरेक्ट ये कार्बीन का क्वेश्चन है ना। तो देखिए कैसे है ये क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला है सबसे पहले द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन। ये अभी नेट का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये फिनोल है और इसकी रिएक्शन करवाई गई है CHCl3 और KOH। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या बना दिया होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या बना दिया होगा भाई, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। आपने यहाँ पे OH बना दिया होगा और यहाँ पे आपने CHO लगा दिया होगा, और ये आपका ET आ गया होगा, ET। समझ में आई बात भाई। ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन आपने की है सर, वुल्फ रीअरेंजमेंट ओनली कार्बीन्स में ही होता है क्या, वुल्फ रीअरेंजमेंट ओनली कार्बीन में ही होता है क्या। वुल्फ रीअरेंजमेंट अभी के लिए तो भैया ये बोल सकते हैं कार्बीन के अंदर ही होता। उसी टाइप का एक और होता है बेसिकली, है ना, उसी टाइप से एक और मैकेनिज्म आइसोसाइनेट की जो फॉर्मेशन होती है बेसिकली, तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं उसको। एक बार रुको, आप एक बार उसको बताएंगे आगे जाके। ठीक है, ठीक है, मे बी दो वहां पे भी पॉसिबल है ना, जहां मैंने बताया है। देखो इसकी बात अगर करें CHCl3 और KOH की, CHCl3 और KOH की अगर बात करें तो ये क्या करता है भाई, ये बेसिकली रीमर-टीमन रेम रिएक्शन होगी। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट तो नहीं आया, इसके बाद भाई ये वेल फेमस रिएक्शन होती है। अगर आपने देखो मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशन डाल रखे हैं DU के, अगर आपने देखे हो तो देखिए भाई, है ना, DU के 3 ईयर के मैंने डाल रखे, वो क्वेश्चन जरूर देखा करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। अब इसके बाद जो ये रिएक्शन होती है उसका नाम होता है डेकिन ऑक्सीडेशन। अभी क्या पता आपको ना आती हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपको आने लग जाएगी। तो जब भी आप इसकी रिएक्शन करवाते हो H2O2 एंड AO यानी कि पर ऑक्साइड और बेस के साथ, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम बोला जाता है डेकिन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं भाई इसे, डेकिन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है भाई, देखो इसमें ये होता है कि आपका इस OH के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस CHO के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, इस CHO के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या लगा होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये लग रहा है। तो उसमें होता क्या है इस ऑक्सीडेशन में कि ये जो C डबल बॉन्ड OH होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका OH में। ठीक है, ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बेसिकली ना, ये अगर आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं ना, फिनोल की रिएक्शन अगर H2O2 के साथ करवाते हैं तो वहां पे कैचेकोल बनता है, कैचेकोल बोलते हैं उसे बेसिकली ना। जब यहाँ पे फिनोल से जब आपकी इसका डेकिन ऑक्सीडेशन करते हैं तो कैचेकोल बनता है। कहने का मतलब ये होता है कि ये वाला जो CHO है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH में, है ना। अभी देखो मान लो क्या पता आपको ना हो तो सीख लो इस चीज को। मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन गिवन हो और उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो मेसोमेरिक के थ्रू, तो उस CHO को OH में कन्वर्ट कर देना, ये काम करती है डेकिन ऑक्सीडेशन। अब ऐसा देख लो कहां पे दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही दिखाई दे रहा है। तो देखो 2 तरीके से, इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती है रिलेट करके। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका टीफर में पूछा गया था भाई, ईयर मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है इसका, लेकिन ये क्वेश्चन टीफर का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है। देखिए इन्होंने बोला predict the product of the flowing reaction between cis-2-butene singlet और triplet methylenes। यानी कि ये आपका सिस अल्कीन है, सिंगलेट के साथ रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम सिंगलेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे आपका एक ही प्रोडक्ट मिलता है, और वो प्रोडक्ट वही मिलता है जो कि रिएक्टेंट का होता है। इसी को हमने स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोला था, याद है ना भाई सभी को। ये मैंने आपको मैकेनिज्म में ही समझाया था
तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जब आप सिंगलेट की रिएक्शन आपने करवाई होगी यहाँ पे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिला होगा और वो भी आपको वही मिला होगा, यानी ये रहा। तो मैं इस बी ऑप्शन को हटा देता हूँ और इस सी ऑप्शन को हटा देता हूँ क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि ये सिंगलेट में एक प्रोडक्ट और कौन से वाला प्रोडक्ट मिला भाई, सिस वाला प्रोडक्ट मिला है। दूसरी बात आती है ट्रिपलेट। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट के केस में दोनों ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ट्रिपलेट के केस में दोनों ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ट्रिपलेट के केस में दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो कि रिएक्टेंट का जो स्टीरियो रही होगी, यानी कि सिस मेजर। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमने लगाना था वो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था। यस, वेरी गुड वेरी गुड। देख लो भाई, नेट के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन, जैम के क्वेश्चन सब सोल्व हो रहे हैं आप सभी के, और ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है जैम 2021 में भी। तो मैं तो पूरा ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई भी एंट्रेंस दे, है ना, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आपके क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए कार्बिन को लेके, बस सीधी सी बात इतनी है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना सभी स्टूडेंट को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, देखो ये क्वेश्चन आपका गेट 2017 में पूछा गया था। तो एक चीज हमारे काम की है यहाँ पे, दूसरे को तो चलो मैं नहीं कहता कि अभी हमें डिस्कस करना है, लेकिन एक चीज आप बता सकते हो, मुझे बस एन प्रोडक्ट बता दीजिए कि एन प्रोडक्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली जो मैंने लिया है, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ इतना क्वेश्चन है ये कि ये आपको गिवन है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ, CH2N2 के साथ। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो CH2N2 वो 3 तरीके से काम कर सकता है। वो आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम कर सकता है, वो आपका बेस के तौर पे भी काम कर सकता है, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी काम कर सकता है। मैंने ये डिस्कस किया था आप सभी के साथ, याद है ना। अब देखो यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। याद करो ईथर बना था, ईथर मैंने आपको पहली रिएक्शन ये पढ़ाई थी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो एस्टर बनता, अगर फिनोल या अल्कोहल, अल्कोहल के साथ तो रिएक्शन शो करता नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो ये वाले दोनों ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाले दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं होंगे। हाँ, अब ये कंफर्म है कि इन दोनों में से ही आपका आंसर आना था, इसको लेके अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग मैकेनिज्म से जाएगी, वो कार्बिन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो CH2N2 है ये किसकी तरह काम कर रहा है भाई, CH2N2 किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। ये यहाँ से इसको निकालेगा, ये CH3 बन जाएगा और उसके बाद वो O का नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, N2 पॉजिटिव लीव कर जाएगा और आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, है ना, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको। हालांकि वो है कि इन्होंने ऊपर भी कुछ अलग पूछा हुआ है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो अलग से आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं। तो मुझे ये बताना था कि इस तरीका का हो। मैं सही है प्रोडक्ट, बिल्कुल सही कह रही है प्रिया, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, ये अब क्वेश्चन आ गए भाई आपके नेट एग्जामिनेशन के, CSR नेट के क्वेश्चन है ये सारे ही अब आपके, तो इनको एक एक करके देना भाई। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये रिएक्शन का नाम क्या भाई। सबसे पहले देखो इन्होंने बोला कि आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन का। तो सबसे पहले मैंने देखा CH2I2 जिंक कॉपर है, इससे पता लग गया कि ये तो सीमेन स्मिथ रिएक्शन है भाई, सीमेन स्मिथ रिएक्शन है। क्या करते थे, इस डबल बॉन्ड के क्या लगा देते थे, CH2 लगा देते थे। तो लगा दो, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे OH आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ ऐसा, ये Me ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे आपने लगा दिया होगा CH2, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया होगा CH2। इसके बाद क्या हुआ होगा भाई, इसको भी ध्यान से देखना है, इसके बाद यहाँ पे क्या रहा होगा बेसिकली। तो इसके बाद ये होता है बेसिकली कि ये वाला जो पूरा आपको गिवन है नीचे, ठीक है, देखो ये आपका सोडियम पर आयोडिक है, तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे भाई बेसिकली, और ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, इससे जो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं वो ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल होगा भाई। कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो इसके बाद ये पर आयोडिक एसिड बेसिकली आपको गिवन है NaIO4, इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये वाला जो पूरा है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद जो आपने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया होगा, ये Me ऐसा कैसा आपने रखा होगा, यहाँ पे आपने जो है C डबल बॉन्ड O और OH बना दिया होगा। अब ऐसा देखो, A हटा दें, A पॉसिबल नहीं है, ठीक है, B पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं C पॉसिबल होगा क्या, अभी देखते हैं भाई। C और एक मिनट रुको, ये एल्डिहाइड है भाई, C पॉसिबल नहीं होगा, ये एल्डिहाइड C पॉसिबल नहीं होगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बात आती है भाई इन दोनों में से क्या बनाएंगे, तो देखो प्रोडक्ट हमें बेसिकली बताना है। तो अगर मैं बात करूं, ये सिस नजर आ रहे हैं आपको,
ठीक है, कैसे नजर आ रहे हैं, दोनों सिस नजर आ रहे हैं, तो वैसा ही आपको कुछ यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दोनों हाइड्रोजन को आपको एक ही जगह दिखाना पड़ेगा, दोनों हाइड्रोजन को आपको एक ही जगह दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस OH की आपको बता नहीं रखी एग्जैक्ट पोजीशन, नहीं तो ये OB आपका किसकी तरह, चिलेशन की तरह काम कर सकता था, फिर इस रिएक्शन की स्टीरियो इसके ऊपर डिपेंड करती। तो अब यहाँ पे H जो ये है और ये वाला जो ये है, आपको ये कैसे रखने पड़ेंगे, एक ही साइड रखने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 4 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 4 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड रुचिता, समझ में आ रहा भाई, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रहा क्या। तो ये देखो, ये नेट के क्वेश्चन, अभी नेट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2-4, और उसके बाद फिर कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, है ना, ये आपके लिए बस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी काफी बेहतरीन एग्जांपल है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं पहले आपको, ताकि आप सही से देख पाओ कि इसको जूम कर देते हैं। इन्होंने बोला है कि देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले इन्होंने ए ऑप्शन क्या दिया हुआ कि ये प्रोडक्ट बने और ये रिएक्शन यहाँ पे कार्बीन इंटरमीडिएट बने, ठीक है, इन्होंने बोला कि कार्बीन इंटरमीडिएट बने, ठीक है, इन्होंने प्रोडक्ट सेम बोला, लेकिन ये बोले कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनेगा, ये बोल रहे कि प्रोडक्ट ये बनेगा और रिएक्शन प्रोसीड नॉरिस टाइप 2 पाथ, ठीक है, और नॉरिस टाइप 1 पाथ। अब देखो कैसे होगा यहाँ पे, इसको डील करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले क्या कैसे डील करोगे। अब देखो ये वाला आपको गिवन है बेसिकली, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं हीट के साथ, यहाँ पे अगर ना दिया हो तो हमें वेल नोन पता होना चाहिए कि इसकी रिएक्शन हमने हीट के साथ करवाई, हीट के साथ रिएक्शन करवाते ही आपका यहाँ पे बन गया होगा कार्बीन। क्या बन गया होगा भाई, ये एज इट इज रखा मैंने ऊपर, ये C डबल बॉन्ड ऐसा कैसा रखा और ये आपका कार्बीन बन गया। अब जैसे ही ये कार्बीन बना, यहाँ पे आपका हो जाएगा वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। याद कर लो भाई, मैंने आपको बताया भी था, देखो कुछ इस टाइप का अगर बन जाए आपके पास, तो हमने क्या किया था, याद करो हमने क्या किया था, इस R को हमने यहाँ माइग्रेट, इसको यहाँ पे हम लेके गए थे, इसको यहाँ पे लेके गए थे, और हमने कीटीन की फॉर्मेशन कर ली थी। किसकी फॉर्मेशन कर ली थी, कीटीन की फॉर्मेशन कर ली थी। ये वाला स्टेप वुल्फ रीअरेंजमेंट कहलाता है, याद करो याद करो, ठीक है। अभी समझ में आती बात। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O है, तो कहाँ वाला R आया होगा, तो ये वाला R यहाँ पे आ गया होगा और ये वाला आपका यहाँ पे गया होगा और कीटीन की फॉर्मेशन हो गई होगी। तो क्या बना होगा भाई, देखो रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पे ना। एक बात तो समझ में आ गई कि इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बीन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, नाइट्रीन तो है ही नहीं, और नॉरिस टाइप 1 नॉरिस टाइप 2 वो आपको मतलब आपको नहीं पता क्या है, बस आपके पास दो ही ऑप्शन मान लो आप, ठीक है। तो यहां से देखिएगा कि क्या हुआ है, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ठीक है। अब ये बेसिकली कुछ ऐसा हो गया है और यहाँ पे जो बेसिकली आपका कीटीन की फॉर्मेशन हो गई है भाई, C डबल बॉन्ड और कीटीन की फॉर्मेशन हो गई है, यानी कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद इन्होंने हालांकि कुछ बोला नहीं है, बोलना चाहिए कि यहाँ पे आपका MEO गिवन होगा, MUH गिवन होगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा लिखना चाहिए, हालांकि लिखा नहीं हुआ है इसमें, लेकिन ये अगर ना भी लिखा हो तो हमें वेल नोन पता होना चाहिए कि ऐसा यहाँ पे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी हमने अब MUH के साथ रिएक्शन करवाई, तो मैंने आपको बताया था कि इस साइड को क्या दे देना भाई, देखो इसको दे देना H, इसको दे देना H और इसको दे देना OMe, इसको दे देना Me, ठीक है, इसको Me दे देना। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपने बनाया होगा, एक मिनट रुको यार, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, सही है ना सब कुछ, तो मुझे बिल्कुल सही, सॉरी हाँ, इसको H और यहाँ पे OMe, तो जैसे ही दोगे तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। यहाँ पे आपका जो लगेगा वो लगेगा C डबल बॉन्ड OMe इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आएगा। ये बेसिकली वुल्फ रीअरेंजमेंट है। यहाँ पे डाइआइसो गिवन था, उसको कार्बीन बनाया, उसके बाद कीटीन की फॉर्मेशन की वुल्फ रीअरेंजमेंट के द्वारा, और उसके बाद MEO यहाँ पे गिवन था, उसके बाद हमने ये वाला प्रोडक्ट बेसिकली बना दिया। किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो पूछ सकता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेट में आए हुए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। MEO के साथ है रिंग के, सर MEO के साथ है रिंग के, MEO नहीं 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 नहीं, बिल्कुल यही ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होगा जैसा मैंने आपको करवाया है। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन दे दोगे इस बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक चल रहा कार्यक्रम, सही है भाई। कुछ गड़बड़ी है क्या,
सही तो लग रहा है यार, सही है, बस यही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सेम कहानी नजर आ रही है भाई, सेम कहानी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कहानी। देखो सबसे पहला स्टेप तो आप यहाँ पे भी वही करोगे कि आपको AgO ये लाइट गिवन है, तो लाइट गिवन तो सबसे पहले आप यहाँ पे कार्बीन बनाओगे। क्या बनाओगे भाई, इसको डाई आइसो को हटा के कार्बीन यहाँ पे बना लोगे, तो कुछ इस टाइप से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेसिकली आपका बन जाएगा ये कार्बीन। ठीक है, अब इसके बाद हम एक काम क्या करते थे भाई, इसके बाद वाला जो स्टेप हम करते थे वो क्या करते थे, यहाँ पे हम क्या करवाते थे, वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाते थे। तो आइए करवाते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाते हैं। तो कैसे करवाएंगे भाई, देखो ये यहाँ से माइग्रेट हुआ होगा आपका, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ से ये वाला यहाँ माइग्रेट हुआ होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हुआ होगा, और किसकी फॉर्मेशन हो गई होगी, कीटीन की फॉर्मेशन हो गई होगी। किसकी फॉर्मेशन भाई, कीटीन की फॉर्मेशन हो गई होगी। ये Me ऐसा कैसा रखो, और यहाँ पे आपने जो लगा देना है वो कुछ ऐसा लगा देना, तो ये आपका बेसिकली कीटीन बन गया भाई। ये वाला जो स्टेप वो कौन सा है, इस स्टेप को हम वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलेंगे, वुल्फ रीअरेंजमेंट है। ठीक है, ये कीटीन बना। इसके बाद यहाँ पे MEOH की बना भाई, MEOH गिवन है तो क्या करते हैं, फटाफट से बस फाइनल प्रोडक्ट 1 मिनट में बता देना भाई। MEOH गिवन है तो क्या करते हैं, एक को तो दे देंगे हम यहाँ पे, क्या दे देंगे भाई, एक को यहाँ पे इस वाले को दे देंगे OMe, और इसको दे देंगे हाइड्रोजन। जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है आपको, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना देना है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O OMe लग जाएगा। यहाँ पे आपका Me ऐसा कैसा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका PH ऐसा कैसा लगा हुआ है। देखो भाई ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें जो दिखाई दे रहा है वो एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। किस किस में भाई, देखो ये पॉसिबल नहीं है, काट देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि C डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं। अब देखो ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे Me बिलो द प्लेन, यहाँ पे अबव था तो अबव, कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बेसिकली अबव था तो अबव ही रखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की कोई कहानी नहीं होगी यहाँ पे चेंजमेंट। ए होगा शायद नहीं, बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये देखो भाई आप सभी ने मेहनत की होगी और मैंने करवाई होगी, जब भी जाके आपके सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई, एक क्वेश्चन। तो ये भी वुल्फ रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मुझे लिखना पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे CHBr3 और यहाँ पे आपको गिवन है ये वाला बेस गिवन है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कार्बीन बनाया होगा। कौन सा कार्बीन भाई, कौन सा कार्बीन बनाया होगा आपने, ये वाला कार्बीन बनाया होगा। इस कार्बीन ने यहाँ पे अटैक कर दिया होगा। अटैक करने के बाद आपने जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाया होगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट दिखाया होगा कि C, उसके बाद Br, उसके बाद Br हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आती है। अब ये वाली बात समझ में आई, इसके बाद रिएक्शन करवानी है Ag पॉजिटिव के साथ। किसके साथ करवानी है, Ag पॉजिटिव के साथ। तो Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इस Br नेगेटिव को निकाल लेगा यहाँ से। Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इस Br नेगेटिव को निकाल लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। इसके बाद देखो भाई 5 मेंबर रिंग के डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 5 मेंबर रिंग के डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज करवा देते हैं। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन क्या करवा देते हैं भाई, रिंग एक्सपेंशन करवा देते हैं। पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव दिखा दो और दूसरी जगह नेगेटिव दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करवा देंगे, ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव, इस पॉजिटिव नेगेटिव को हमने बेसिकली जोड़ दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई, कर लोगे ना इसको। तो ये करने के बाद आपका जो बनेगा, इस बॉन्ड को आप कुछ ऐसे देख लीजिए। रिंग एक्सपेंशन अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसे देख सकते हो कि 1 मिनट रुको, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ये पॉजिटिव हमने हटा दिया है, ये हमने नेगेटिव यहाँ से हटा दिया। इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कीजिए। सॉरी, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, रिंग ओपनिंग होगी यहाँ से। इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखना ध्यान से क्या हुआ इसके बाद। तो ये 6 मेंबर की रिंग बनी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसी के इस डबल बॉन्ड के ऊपर Br लगा हुआ है और इसके साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इसके साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ, ब्रोमोहेप्टेनॉल होगा, ब्रोमोहेप्टेनॉल होगा नहीं, ब्रोमोहेप्टेनॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बना भाई। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने क्या करवाना, वाटर भी गिवन है आपको। तो वाटर गिवन है तो यहाँ पे हम किसका अटैक करवा देंगे, OH नेगेटिव का अटैक करवा देंगे। तो ये OH नेगेटिव का अटैक करवाया और यहाँ से आपका
फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया कि यहाँ पे आपका OH लग गया, ये आपका कुछ इस टाइप का फाइनल प्रोडक्ट आएगा। बताओ भाई किस किस को समझ में आ गई कहानी और किस किस को समझ में नहीं आई कहानी, बताओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा फिर मैं और भी आपको। तो ये तो अभी प्रीवियस ईयर ही चल रहे हैं, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी, और कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते कभी। आप सोचो कार्बिन जितना मैंने पढ़ाया सफिशिएंट है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और कहा तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आना था। थोड़ा सा आपको अप्रोच मिल गई होगी कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। पहला स्टेप आपको यहाँ पे गिवन था, वो मैंने आपको बता दिया, कार्बिन से रिलेटेड था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा भी चुका हूँ। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको N2 ये दिया हुआ डाइआइसोइथेन है, लाइट की प्रेजेंस में कार्बिन बनाया होगा और उस कार्बिन ने इसके ऊपर अटैक करके आपका बना लिया होगा। तो क्या बताओ भाई क्या बना होगा? क्या फ्री रेडिकल? नो। क्या कार्बोकेटाइन? नो। क्या कार्बेनाइन? नो। क्या आएगा? कार्बिन इज द करेक्ट आंसर। कार्बिन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो कार्बिन। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में करवाया था आप सभी को। क्लासरूम बोले तो बेसिकली हमारी क्लासेस जो हुई है उनमें मैंने इसको करवाया था इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, समझ में आ जाएगा ना? तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वाओ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये भी एक यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करवाई थी उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए, अब पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इनमें से कौन सा पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा? इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखाई दे। इसको मैं जूम कर देता हूं। N2 है तो कार्बिन होगा। यस, देखो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि N2 है तो कार्बिन होगा, है ना? लेकिन मतलब समझ आपने देख लिया कि कंडीशन वही है बेसिकली। देखो भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी अमाइन होते हैं वो बेसिकली आपका पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन देते हैं। लेकिन इतने से भी बात नहीं बनेगी। अगर आपको इनके नेम लिखने नहीं आते तो फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो जैसे पहले इन्होंने बोला हुआ है कि NN डाइमिथाइल एनिलीन। देखो क्या होगा NN डाइमिथाइल, तो सबसे पहले एनिलीन बना लेते हैं। तो ये हमने एनिलीन बना लिया भाई, और यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे लगा दिया, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये क्या हमारा NN डाइमिथाइल एनिलीन है। तो ये क्या प्राइमरी है? क्या ये प्राइमरी तो है नहीं भाई, ये तो 3 डिग्री वाला है, तो ये तो बेसिकली शो करने वाला नहीं है। उसके बाद 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, तो मैंने यहाँ पे बना रखे ऑलरेडी भाई, आपका टाइम वेस्ट ना हो ताकि। तो देखो ये आपका 2,3 ये होगा बेसिकली, है ना? ये आपका 2,4 डाइमिथाइल, तो ये प्राइमरी है। यस, ये प्राइमरी है, लेकिन रुको अभी आगे सारे ऑप्शन पढ़ो। उसके बाद NN डाइमिथाइल पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये देखो इन्होंने बोला कि NN डाइमिथाइल, तो C वाला भी शो नहीं करेगा भाई, C वाला भी शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिए, इन्होंने बोला कि पैरामिथाइल बेंजाइलमीन, है ना? क्या बोला गया है? पैरामिथाइल बेंजाइलमीन। अब मुझे बताओ, 2 भी शो कर सकता है और D भी शो कर सकता है, तो क्या करेक्ट आंसर लगाओगे? तो भाई रेट का कनेक्शन मैंने बताया था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा रहेगा, ये अच्छा डोनेशन करेगा, तो इसका टेस्ट बढ़िया आएगा, जल्दी आएगा। और एज कंपेयर टू ये तो इसके साथ रेजोनेंस में है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर D लगाना था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर D। तो ये आपका एक यूनिवर्सिटी का MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा है। जैम ऑलरेडी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। तो देखो भाई ध्यान से, कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या होता है? जब भी हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। ऑफेंसिव स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड इंडिकेटेड प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीनो ग्रुप। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये भी हो सकता था, लेकिन B और 4 में से D बेहतर रहेगा। ठीक है, D लगाना बेस्ट रहेगा हमारे लिए, लेकिन हो सकता है कि B भी आपका शो करे, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए वो D बनना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाओ, ये क्वेश्चन भाई नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए भाई ध्यान से, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन आंसर हम हटा देते हैं। ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ ये कहानी, आपको करवा चुका हूं। और अभी देखो, ये सबसे पहले ना आप यहाँ से कार्बिन बनाइए कि कार्बिन क्या बनाओगे। तो ऐसे केस में मैं आपको ऑलरेडी ये देखो ब्यूटाइल लिथियम है बेसिकली, या फिर RLI है। इसके केस में जो कार्बिन बनता है वो कुछ अलग बनता है, याद करो, आपको बताया हुआ मैंने। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक तो आप MiCl निकाल दीजिए, दूसरा आप LiCl निकाल दीजिए,
जो बच गया वो कार्बीन बनेगी भाई, जो बच गया वो कार्बीन बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी कार्बीन बनी है वो कुछ ये वाली कार्बीन बनी है भाई, है ना, हमारी सिंपल कार्बीन बनी है यहाँ पे, ठीक है भाई। इसके बाद तो कुछ है नहीं जी, इसके बाद तो कुछ नहीं है। कौन सा मेथड दागोगे भाई, इसका अटैक करवाओगे यहाँ पे। देखो भाई ध्यान से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, इसका अटैक करवाओगे यहाँ पे। देखो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे NH दिया हुआ है और इसको यहाँ से जोड़ा हुआ है। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पे ये और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, याद है ना सभी को। इसके बाद वाला स्टेप क्या था, इसके बाद वाला स्टेप क्या था कि इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ठीक है ना भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। इसके बाद ब्रेक करने के बाद क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, 6 मेंबर की रिंग बन गई होगी, 6 मेंबर की रिंग बन गई होगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ गया होगा और यहाँ पे नेगेटिव आ गया होगा। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था भाई। फटाफट से बता दे भाई, फटाफट से बता दें कि समझ में आया या नहीं आया। तो C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा, C करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी डील तो किया थोड़ी सी देर पहले, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बीन आप बेसिकली कौन से बनाने जा रहे हो। कार्बीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपको इस तीसरे और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता था। अच्छा भाई अगर मैं चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करता हूं, मान लो कि अब मैंने यहाँ पे जो रिएजेंट आपको दिया वो दिया है यहाँ पे CHCl3 और NaOH, तो बताओ भाई क्या प्रोडक्ट आता है ना, तो बताइए क्या प्रोडक्ट आता। अगर मैंने यहाँ पे आपको CH3Cl और NaOH दिया है तो क्या प्रोडक्ट आता, तो फिर आप आंसर लगाते है ना, तो फिर आप ये फोर्थ वाला आंसर लगाते कि ये बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके केस में जो आपके डाइक्लोरोकार्बन बनी होगी, इसके केस में डाइक्लोरो, तो फिर हम इसका आंसर फोर्थ वाला लगाते। आई बात समझ में आ रही है भाई बात सभी को। फटाफट से कमेंट पर करके बताएं भाई। और उसके बाद कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अगर आपको, देखिए ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये क्वेश्चन नाम, सबसे पहले मुझे रिएक्शन का नाम बता दो भाई। ये भी नेट का क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 नेट एग्जामिनेशन। अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं क्लास में। देखिए ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, SS रिएक्शन है, सीमन स्मिथ रिएक्शन है। सीमन स्मिथ रिएक्शन क्या करती है, डबल बॉन्ड को साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करती है। तो क्या आंसर लगाओगे, देखो भाई एक डबल बॉन्ड आपके पास ये है और एक डबल बॉन्ड आपके पास ये है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो आपका C डबल बॉन्ड OK कॉन्जुगेशन में है। और मैंने बोला था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगर आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली हो तो वो डबल बॉन्ड आपका साइक्लोप्रोपेनेशन में पार्ट नहीं लेता है। क्यों, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ ऑलरेडी, याद होनी चाहिए आपको ये बात आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, कि हम इस आइसोलेटेड अल्कीन को, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट करेंगे साइक्लोप्रोपेन में। इसको हम ऊपर वाले को छेड़ने वाले ही नहीं है, ऊपर वाले को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, इसको साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट नहीं करना है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, सीमन स्मिथ रिएक्शन थी भाई ये। उसके बाद चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब देखो प्रीवियस ईयर खत्म हो गई है तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मुझे लगे कि अच्छे हैं, आपको बता देने चाहिए, तो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आपको देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स के आधार पे या थोड़ा सा काफी अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ। सबसे पहले ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन जो है आपका वो MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको डील करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लोइंग रिएक्शन। सबसे पहली जो रिएक्शन आपका कि फिनोल गिवन है, CH3NaOH गिवन है। आप सभी को पता कि यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है भाई, सैलिसल्डिहाइड यहाँ पे बनता है। ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे ये, और ये रीमर टीमन रेम रिएक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, प्रोडक्ट A इज फॉर्म्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। यस, बिल्कुल यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन बनेगा, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट है। A इज एन सिनामिक एसिड,
आपका जो ए है क्या वो सिनामिक एसिड बनेगा। अब देखो यार ये सिनामिक एसिड यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा, इसको आपको देखना है। तो क्या सिनामिक एसिड बनेगा बेसिकली, तो ये बेसिकली सिनामिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है ना, सिनामिक नहीं, ये सैलिसल्डिहाइड होता है। इसके बाद देखिए तो बी ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ये आपका CCl4 और आपका यहाँ पे NaOH गिवन है, इसकी रिएक्शन अगर आप इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है आपका, ये रीमर टीमर मैकेनिज्म से आएगा, तो यहाँ पे जो आपका बनता है वो सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये वाली बात आप याद रखना। अगर यहाँ पे CHCl3 था तो ये प्रोडक्ट बना था, अगर CCl4 है तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे भाई, CCl4 है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका NaO, ये आपका OH और C डबल बॉन्ड OH बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। अब ये निकलेगा यहां से, तो ये वाला यानी कि बी आपका सैलिसिलिक एसिड, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। उसके बाद देखो लास्ट ऑप्शन, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, इस बी की रिएक्शन करवाई जाए इसके साथ, किसके साथ भाई, अल्कोहल, तो एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन से आपको ईथर मिलता है, सॉरी एस्टर मिलता है, एस्टर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब डी ऑप्शन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है डीयू में कि ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड, ये आपका क्या भाई यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड है। ये अगर इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप करवा देते हैं CH3OH के साथ, तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये एस्टर बन गया, और इसी को आपका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोला जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए, उसके बाद सी एंड उसके बाद डी, बी बिल्कुल करेक्ट है। डी आपकी सिंपल बेसिक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, जब भी आप एसिड की और आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे आपको एस्टर मिलता है, वहां पे एस्टर मिलेगा, और इस पर्टिकुलर एस्टर का नाम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। समझ में आ जानी चाहिए भाई बात, समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट्स को बात, ठीक है भाई। चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये MSQ टाइप का क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कोई खास बात नहीं है। सर कैसे बनेगा सैलिसिलिक एसिड, बता देना कि सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा, ये आप यहाँ पे बेसिकली पूछना चाह रहे हैं। तो देखो यार इसको आपको जाना पड़ेगा मैकेनिज्म से कि सैलिसिलिक एसिड आपने कैसे बनाया है। तो देखो इसको एक मिनट रुको, मैं इसका मैकेनिज्म अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं भाई कि फिनोल इसमें लाइक दैट ऐसा ही होता है बेसिकली, फिनोल विथ, हम यहाँ पे एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ देखिए भाई इसका जो मैकेनिज्म है अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रहा इसका मैकेनिज्म कि सबसे पहले आपने यहाँ पे फिनोल दिया भाई, ये फिनोल था। अब यहाँ पे आपको बेस गिवन है, यहाँ पे बेस गिवन है तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया हुआ, बेस गिवन है तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया हुआ, अब O नेगेटिव फिनोक्साइड आपने यहाँ पे बना दिया हुआ। अब आपका क्या हुआ होगा कि बेस, अब देखो ये जब आपने इसकी रिएक्शन CCl4 की रिएक्शन आपने करवाई होगी किसके साथ, इस NaOH के साथ, तो यहाँ से जो आपको मिला होगा कुछ ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, कि ये वाला प्रोडक्ट बेसिकली आपको मिलेगा। अब ये जाएगा कहाँ पे भाई, ये इसकी यहाँ पे लगेगा जाके इस पोजीशन पे, ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस पोजीशन पे जाके लगेगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन, वहां पे 2 क्लोरीन आते थे, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगेंगे बस। अब ये 3 क्लोरीन आ गए हैं, ये O नेगेटिव हो गया। इसके बाद देखो ये तीनों की रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका OH, कुछ इस प्रकार से ये बनेंगे। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से आपका वाटर बाहर निकल जाएगा और ये आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है। अरे देखो डाइक्लोरोकार्बीन में तो क्या था कि 2 सी वो आते थे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कार्बीन टाइप का प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसकी रिएक्शन जब आपने की होगी तो मान लो ये आपका कुछ ऐसा था, ये था, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या कर लिया होगा, यहाँ से एक क्लोरीन लीव कर गया होगा मान लो, ठीक है, क्लोरीन लीव कर गया और यहाँ पे ये बन जाएगा। इस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ये आपका, आप इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। समझ में आ गई भाई बात आपको, फटाफट से बता दे भाई।
या फिर अगर आप कार्बीन के, इसको देखो, कार्बीन का भी कोई खास इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, कार्बीन का भी कोई खास इफेक्ट नहीं है। देखो इसके बारे में आपको यहाँ तक आप पहुँच गए हो, दोबारा से देख लो, दोबारा से देखो भाई। इसके बाद यहाँ पे आपको CCl4 गिवन था, देखो ये वाला यहाँ पे नीचे आया हुआ, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो आपका CCl4 है ना, ये वाला, अब इसने यहाँ पे अटैक किया, ये नेगेटिव आया ना, इस नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकला। इसके बाद सारी रिएक्शन वैसे ही प्रोसीड करेगी। ये आपका C डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका इस प्रकार से ये रिएक्शन H है, ठीक है। फिर आपने H निकाला हुआ, Cl निकला होगा, फिर बेस ने अटैक कर दिया होगा, फिर ये रीमन टीमन से जाएगा फिर आगे। ये वाला स्टेप है बस यहाँ पे एक, ये वाला स्टेप आप देख लीजिए, बाकी समझ में आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो ऑलरेडी आप सभी को आता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, फटाफट से आंसर बताना है। तो फटाफट से आंसर तो ये पता लगा कि जब भी आपको यहाँ पे ये RLi गिवन हो तो क्या कर देना है, यहाँ पे जो आपने कार्बीन बनाई होगी वो कुछ ऐसी बनाई होगी, बस यहाँ पे जो आपने कार्बीन बनाई होगी वो कुछ ऐसी कार्बीन बनाई होगी। अब ये कार्बीन बनते ही तो हमें पता है क्या करना है, ये कार्बीन बनते ही तो बता दो फटाफट से कमेंट करके भाई क्या आंसर लगाना है यहाँ पे, फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई क्या आंसर लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देना, ये कार्बन कार्बन, यहाँ पे आपका Br आ जाएगा और यहाँ पे आपका Br आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा C आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ रही है ना बात आपको। अब देखो भाई थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है ना पहले, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, इसको रहने देते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको कि ये रिएक्शन कौन सी है भाई, समझ में आ गई होगी आपको कि ये रिएक्शन कौन सी है। C डबल बॉन्ड गिवन है, ये भी ये और ये भी ये आपका स्टीवन स्मिथ रिएक्शन होनी है। किसका अटैक करवाओगे भाई, मैंने आपको बोला था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में आपका स्टीवन स्मिथ जो डबल बॉन्ड होता है उसका साइक्लोप्रोपेशन नहीं होता है, क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाना है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाना है वो कुछ ऐसा करेक्ट आंसर लगाना है कि इसको बस इसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है भाई। बता देना भाई अगर किसी का समझ में ना आया तो। ऐसा ऑप्शन आपका ए ही गिवन है, ऐसा ऑप्शन आपको ए ही गिवन है, ऐसा ऑप्शन आपको ए ही गिवन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे बताएंगे, मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इसको करेक्ट देंगे। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है ना। आपको ये क्वेश्चन बताना भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं डालूंगा। अगर जैम में आएगा तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, ठीक है भाई। कार्बीन्स कैन बी, कार्बीन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एम्बीफिलिक, ऑल ऑफ द अबव। बताइए कि क्या होगा भाई, कार्बीन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है अपने आप में, तो मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का कि आप इसको बताएंगे और बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे आगे क्या। डी, वेरी गुड। प्रिया ने कहा डी, प्रिया ने डी कहा, वेरी गुड। बाकी भी कमेंट करें भाई स्टूडेंट, फटाफट से कमेंट करें। ए होगा, अच्छा देखिए वेरी गुड। तो देखिए यार ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो डी है, जो कि प्रिया ने बोला है, ठीक है। अब तो होगा कि सी का कंफर्म नहीं है, सी कंफर्म नहीं है। अब तो ए बी तो होगा, सी का कंफर्म नहीं है। अच्छा अगर ए बी होगा तो सी तो है कंफर्म। अगर ए बी है तो देखो एम्बीफिलिक का मतलब ही ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करे। एम्बी वर्ड, एम्बीडेंटेंट लिगेंड भी होते हैं ना, तो वो भी ये करते हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो डी है भाई। कार्बीन आपका इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है, बहुत सही बात है। वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम करता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है
कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे बेसिकली बोला गया है वो क्या बोला गया है कि ये एम्बीफिलिक होता है। एम्बीफिलिक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों टाइप का हो उसी को एम्बीफिलिक भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी लगाना है भाई, डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये थोड़ा सा यार बताना था मुझे आपको कि ये एक बार, वैसे तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आएगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो इसको ताकि मैंने बता देना है, ठीक है, कि याद रहे आपको फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़े। तो जो सीमन स्मिथ रिएक्शन होती है इज ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ टाइप। देखो साइक्लो एडिशन बेसिकली एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। तो ये बोला जा रहा है कि जो ये सीमन स्मिथ रिएक्शन है ना, ये किस टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये आपका 1+2 टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है भाई, याद रखना ये आप, ये वाला पॉइंट आप, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप सभी को याद रखना है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पेरिसाइक्लिक में साइक्लो एडिशन पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि 1+2 होता क्या है, 1+4+2 क्या होता है, उसके बाद ये कहानी समझ में आएगी। लेकिन अभी के लिए ये याद रखना है कि जो सीमन स्मिथ रिएक्शन होती है वो 1+2 टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं। वाओ, देखो ये क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, देखो, है ना। देखो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ। बच्चों को ना डराया जाता है बड़े बड़े क्वेश्चन देके, पता नहीं क्या पूछ लिया। ज्यादातर नेट गेट में क्वेश्चन आते हैं भाई, जैम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं हालांकि, लेकिन टफ कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं है, बस डराया जा रहा है बच्चे को। क्या कहा देखो इन्होंने, ये बोला इतने, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन करवाई गई CH2N2 के साथ एंड आपका एसिड फ्री कंडीशन में, है ना, एसिड नहीं है बेसिकली यहाँ पे। बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे। तो देखो यार इसमें अगर बात की जाए तो ये आपका सिंपल अल्कोहल है, ये आपका फिनोल है। अब मैंने आपको बताया था कि ये बेस की तरह काम करता है। अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से O नेगेटिव बनाएगा और यहाँ पे CH3, देखो O नेगेटिव बनाएगा, CH3N2 बन जाएगा यहाँ पे। अब इस O नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया होगा और यहाँ से N2 बाहर निकल गया होगा और आपका एस्टर बन गया होगा, सॉरी ईथर बन गया होगा, ईथर। तो क्या पहले वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है? पहले वाला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल आपका जो होता है वो इतना अच्छा एसिडिक नहीं होता जितना कि फिनोल होता है। तो ए आंसर नहीं पॉसिबल है। क्या बी आंसर पॉसिबल है? यस, बी आंसर बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ये CH3 लगा दिया है, ये CH3 आपने यहाँ पे लगा दिया भाई। देख लो ध्यान से, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऑप्शन थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ इस चीज को मैं। बताओ भाई समझ में आ गया? तो ये थी भाई हमारी कार्बीन के क्वेश्चंस, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। ये आपका बी ऑप्शन था, सी ऑप्शन पॉसिबल होगा नहीं। ये सी ऑप्शन दोनों में ईथर कैसे बन सकता है भाई, अल्कोहल नहीं रिएक्शन शो करता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी आना था। तो भाई इस क्लास में मैंने आपको सारे कार्बीन के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, कार्बीन के क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर नेट गेट सभी के करवा दिए हैं। तो कार्बीन होता है हमारा कंप्लीट। अब जो है हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हमारा वो डिस्कस करेंगे नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ठीक है। नाइट्रीन इंटरमीडिएट काफी रिलेट करेगा आपका, है ना, लाइक दैट आपका कार्बीन के टाइप से ही है। इसमें 3 नेम रिएक्शन बड़ी फेमस होंगे भाई नाइट्रीन में। लूजन रीअरेंजमेंट आपका, एक कार्टियस था, एक सिडमिक था, एक 2 और है, जैम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ऑलरेडी मेंशन है। समझ में आ गया भाई कार्बीन सभी को? क्या किसी भी एंट्रेंस का क्वेश्चन सोल्व कर लोगे? बता दो भाई फटाफट से। तो जो भी मेजर कंसेप्ट थे, जो भी चीजें आई हैं, तो सारे मैंने सोल्व करवाने की कोशिश की। आपको पता लग गया भाई, कोई भी मतलब, है ना, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा भाई एक बात ये आ रही है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इस संडे को टेस्ट मत लीजिए कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का, नेक्स्ट संडे को ले लीजिए। तो कितने बच्चे एग्री करते हैं भाई इस पॉइंट पे? कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो? सर मेरा डाउट एक्सप्लेन करना प्लीज। अच्छा भाई देखते हैं 1 मिनट रुको। मेरे व्हाट्सएप पे तो कोई डाउट नहीं आया यार। अच्छा, फाइंड आउट द HOH पर मोल ऑफ H2।
इसमें आपको क्या डाउट आ रहा है? ये इजी क्वेश्चन है। तो देखो आपको यहाँ पे पर मोल H2 निकालना है नेक्स्ट संडे। सर मेरा नाम अच्छा सर, रीअरेंजमेंट भी बताना अलग से क्लास में, कौन सा किस में लगता है टाइप? रीअरेंजमेंट कौन सा किस में लगता है टाइप मतलब? प्रिया रीअरेंजमेंट कैसे कह रहे हो? यस सर नेक्स्ट संडे। ठीक है भाई चलो, तो टैक्स जो है आपका वो नेक्स्ट संडे लेते हैं, ठीक है नेक्स्ट संडे वो। चलो भाई वेरी गुड, तैयारी करके रखना भाई अच्छी, इस बार अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे। मैं निखिल बताता हूँ आपको वो वाला क्वेश्चन एक बार, है ना, एक बार देख लेता हूँ उसको, मैं बता दूंगा फिर आपको। बाकी आपने अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वीडियो देखी तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, फिर भी बता देंगे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, कार्बिन समझ में आ गया सभी को? फ्री रेडिकल भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है हमने, कार्बिन भी अच्छे से पढ़ा है, नाइट्रीन भी अच्छे से पढ़ेंगे, और कार्बेनाइन भी मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई दूं मैं यहाँ पे लगे हाथ। ठीक है, तो चलो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको अच्छा भाई, किस किस बच्चे ने रेटिंग नहीं की हुई, अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग जरूर दें ऐप को, और फीडबैक जरूर लिखें भाई, उससे मुझे बड़ा मोटिवेट मिलता है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक फीडबैक नहीं दिया हुआ ऐप को, तो प्लीज प्ले स्टोर पे जाके वो फीडबैक दे सकते हैं, अपना लिख सकते हैं जो भी वो लिखना चाहें। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मंडे से स्टार्ट करेंगे नाइट्रीन। कल कोई क्लास नहीं होगी ऑर्गेनिक की बेसिकली, हाँ, और मैं पूरा स्केड्यूल बता दूंगा आपको। मे भी कल हम केमिकल बॉन्डिंग की क्लास ले ले, मे भी, लेकिन मंडे से आपकी क्लास होगी नाइट्रीन इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो मंडे से हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप याद रखें। सर कौन सी रिएक्शन में किस टाइप से करते हैं रीअरेंजमेंट, कौन सी रिएक्शन में किस टाइप से करते हैं रीअरेंजमेंट, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो प्रिया, क्या है ना, चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी आपको। एक बार आप, पहला आपका काम ये होना चाहिए फिलहाल तो, है ना, उसके बाद क्या आप एक बार सिलेबस कवर कर लो। अब देखो काफी चीजें आज क्वेश्चंस में ऐसी आई हैं जो आपको नहीं पता, जैसे साइकिल एडिशन नहीं पता, लेकिन जब पेरीसाइक्लिक पढ़ चुके होंगे, हमें साइकिल एडिशन का पता होगा, हम आराम से इस आंसर को निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो भाई, जैसे ये वाला आंसर था, एक क्वेश्चन ये आया था आपका, है ना, डाइकिन ऑक्सीडेशन वाला आया था। तो एक बार आप करो इन चीजों को, हम डिस्कस करेंगे जरूर इन सभी। ठीक है, ओके, बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं। रीअरेंजमेंट अलग से भी होती है काफी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।